मॉर्निंग, टाइटल इन है। नहीं नहीं, किस तरह बोलते हैं, जिस तरह आवाज आती है, किस तरह आती है, किस तरह बड़ी एक आला किस्म की आवाज, मुझे आज तक नहीं पता चला कि इसकी आवाज है वो यूं आती है, टाइटल इन है। टाइटल। अच्छा जी, तो हम बैठे हैं एक बहुत ही फेमस और बल्कि मैं कहूँगी हमारे मुल्क का असासा है, क्योंकि हमारी हॉकी टीम के कैप्टन हैं और माशाल्लाह इन्होंने इतने गेम्स खेली हैं और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया और हमारा कौमी खेल है वो तो सबको ही पता है ना। और मीशा भट्ट है हमारे साथ, उनकी वाइफ, और माशाल्लाह इनकी 6 साल से शादी हुई हुई है, 2 बच्चे भी हैं इनके। 2 बच्चे हैं और फिर भी इतने यंग और यूथफुल कपल, लग ही नहीं रहा कि भी बच्चे भी हैं, लग रहा है अभी शादी हुई है पिछले महीने। सीरियसली नहीं होता ऐसे ही है किसी जगह पे। अभी पिछले दिनों मेरे कज़न की शादी थी, तो ये तैयार होके गई तो 2-3 लोग फैमिलीज आई, उन्होंने क्या यू आर न्यूली मैरिड, तो इसने कहा ये इधर को चली गई, इसने कहा मैं कहती हूँ तो हर दफा नजर लग जाती है। हाँ ठीक है, बस इस तरह कुछ बात को टाल दिया। अच्छा मीशा, आपको क्या लगता है कि किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए बीवी को कितना सपोर्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी करनी है, वर्कआउट भी करना है, बाहर मुल्कों में भी बहुत जाना है, कभी आप बच्चे भी हैं, स्कूल्स भी हैं, कभी आप जा सकते हैं, कभी आप नहीं जा सकते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट फॉर अ वाइफ टू बी अंडरस्टैंडिंग? किस टाइप की सपोर्ट देते हैं हस्बैंड को? बहुत ज़्यादा चाहिए होती है सपोर्ट, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आप फेडअप हो जाते हो ऑल दैट थिंग्स के रूटीन है, और मतलब ये जा रहे हैं कंटिन्यूसली टूर्स पे टूर्स हैं, और फिर मतलब ही इज़ नॉट गिविंग मी दिस मच टाइम, तो थोड़ा होता है। लेकिन ये है कि कंप्रोमाइजिंग होना इज़ द बेसिक थिंग इन दिस, लाइक जैसे इस रिलेशनशिप में ज़्यादा मैं बात करूँगी स्पोर्ट्समैन की एज अ वाइफ। हाँ, तो उसके लिए आपको नॉर्मली भी जैसे आपका हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, उसमें आपको ऑब्वियसली होना होता है कंप्रोमाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये कि मुझे तो हद से ज़्यादा ही सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा। मैं ये कहूँगा कि 100 मार्क्स हैं इसको 100 में से, कि इसने मुझे इतना सपोर्ट किया जगह पे, किसी जगह पे मैं साल में सिर्फ मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन घर रहा हूँगा, 9 महीने में बाहर था, और इसने इतनी ज़्यादा मुझे सपोर्ट दी है, मींस के बच्चों को केयर करना, स्कूलिंग, सारा कुछ, क्योंकि एक बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं उस वक्त बाहर टूर्स पे होता था, तो लेकिन इसने बहुत ज़्यादा इस पर सपोर्ट की है, और आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि इसने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, तो मैं यहाँ तक पहुँचा। और अभी ये काफ़ी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये जो जिस तरह इन्होंने हमारे साथ अभी टाइम स्पेंड किया है, तो अभी अब बच्चों की शरारतें और वो सारी जो इन्होंने मिस की थी वो आप इंजॉय करते हैं, और ये कहते हैं कि यार मतलब मैं इतनी प्यारी प्यारी बातें यार मैंने, अब जैसे माशाल्लाह हमारा बेटा जो है बिलाल, ही इज़ नाउ स्कूल गोइंग, तो अभी शुरू किया उसने जाना, तो उससे जो छोटा है वो काफ़ी छोटा है, तो अब जो उसकी सबसे छोटे वाले की जो स्टेज थी वो बड़े वाले की इन्होंने मिस कर दी, तो अब वो इंजॉय करते हैं उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ, इससे पूछता होता हूँ कि बिलाल भी ऐसे करता था जो फराज कर रहा है। तो अच्छा रेहान, गवर्नमेंट की सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा छेड़ते हैं टॉपिक, बिकॉज अक्सर हॉकी के लिए यही सुना है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सपोर्ट मैकेनिज्म गवर्नमेंट ही देती है मुल्क की, और फिर हॉकी जैसा खेल जो कि हमारा कौमी खेल है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सिलसिले में, और अगर कुछ आपको लगता है कमी पेशी है तो वो क्या है? मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है, जो फेडरेशन इस वक्त काम कर रही है गवर्नमेंट के साथ, आई थिंक वो ठीक है, उनको फंड्स भी मिल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जहाँ पे प्लेयर्स की बात आती है वहाँ पे हर दफ़ा कंजूसी हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी हम एशियन गेम्स जीत के हमें पूरा 1 साल हो गया है, और वज़ीर आज़म साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हमें पैसे अनाउंस किए हुए हैं, और उनमें से आधे पैसे मिले हैं और आधे पैसे अभी तक नहीं मिले। ये तो बुरी बात है। और एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो चीज़ अनाउंस करे, और वो एक कमिटमेंट होती है उसकी तरफ से, कमिटमेंट होती है, अगर हमारे आप मुल्क के कमिट कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे स्क्रीन पे बैठे आपको देख भी रहे होंगे सुबह सुबह, तो आप अगर एक चीज़ को दोबारा उनको रिमाइंड कराना चाहें। मैं यही कहूँगा कि सर 1 साल हो गया हमें कि हम अपने एशियन गेम्स की जो हमारी प्राइज़ मनी है वो आधे पैसे हमें मिले हैं, आधे पैसे अभी तक हमें नहीं मिले। काइंडली प्लीज़, क्योंकि प्लेयर्स को एक मोटिवेशन मिलती है इससे कि आपने जो प्राइज़ दिया है वो आपको पूरा मिलता है, तो आगे प्लेयर्स और ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा अच्छा खेलने के लिए। और उसके बाद मेरे ख्याल से एक अगर हेड ऑफ द स्टेट कोई चीज़ कमिट करता है तो ये डिलीवर नहीं, ऑनेस्टी की बात आ जाती है ना, वो फिर आप किसी भी चीज़ में, वो हर चीज़ आप जो कमिट करते हैं, क्या उसमें हर चीज़ में ऐसे ही होता है? हाँ, उसके होता तो है उसमें ऐसे ही होता है, अगर होता है तो ये तशवीशनाक बात है। अच्छा रेहान, जो कॉम्पनसेशन की हम बात करें तो कॉम्पनसेशन हॉकी में अच्छी है, या उसमें भी लगता है कि यार बेहतर हो सकती है? उसमें बेहतरी होनी चाहिए, अभी भी वो अमाउंट नहीं है,
वो अमाउंट नहीं है जो क्रिकेटर्स को मिलती है। जी डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता कि नहीं, फिर भी होता है ना, इतनी मेहनत है यार, एक सर्टेन अमाउंट मिलना चाहिए। हमारी कौमी खेल है, यहाँ तो आप कहते हैं कि कौमी खेल नहीं है हमारी। ऐसे ही मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जहाँ पे क्रिकेटर्स को जितना मिलता है, मैं ये नहीं कहता कि उतना दिया जाए, लेकिन उतना ज़रूर दिया जाए कि हॉकी प्लेयर्स का एक रहना सहना, उसका मिलना जुलना, उठना बैठना, एक अच्छा उसको 10 जगह में बैठना पड़ता है, उसको 10 जगह में पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अपना एक PR बनानी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है, तो आपको उतने पैसे देने चाहिए जितने के, मैं ये नहीं कहता क्रिकेटर्स को, मैं ये कहता हूँ कि कम से कम क्रिकेटर से आधे इतने ज़रूर देने चाहिए। मतलब क्रिकेटर्स इतना ज़्यादा कमाते हैं, इतने ज़्यादा कमाते। सही बात है, और क्रिकेटर्स को इंडोर्समेंट्स भी बहुत मिलती हैं, और आज क्रिकेटर्स पे काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसलिए कि इतना कमर्शलाइज हो गया है और इतना ज़्यादा क्रिकेट को लोग जैसे चार्म क्रिकेट में दिया है ना लोगों ने, कमर्शियल्स में क्रिकेट है, हर चीज़ में क्रिकेट है। बताता हूँ उसकी वजह क्या है, उसमें ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आएगी, आप जितनी चीज़ आप चाहते हैं किस चीज़ को फेमस करने, आप उसमें पैसा डालेंगे तो उसका चार्म डेवलप होगा सर्टेन वे, फिर बाद में कॉर्पोरेट आता है। आप अगर ज्यादा लोग खेल रहे हैं, और अब बल्कि इसमें ये भी बात करूंगा कि नए हॉकी प्लेयर्स नहीं आ रहे, उसकी वजह क्या है कि हम उसको आइडियलाइज ही नहीं करता कोई बच्चा, हम उसको उस तरह से प्रमोट वो ही नहीं चार्म ही नहीं आप दे रहे, तो वो कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की है इस पे कि आपके नीचे बेस ही नहीं है, तो आप एक ऊपर वाली टीम आपकी तैयार है, नीचे आपकी बेस ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? जिस तरह आप कह रहे थे कि आप पूरा साल इतनी ज्यादा हॉकी होती है, तो आप साथ में सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग साथ में डेवलप करते हैं, लेकिन हमारे पास टैलेंट नहीं है इतना। जैसे हॉलैंड में मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हॉकी होती है, मतलब वहाँ पे क्रिकेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैंने नहीं देखा वहाँ, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ज्यादा। कौमी खेल हॉकी है? नहीं, उनकी कौमी खेल हॉकी नहीं है, लेकिन उनका एक स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है कि वो स्ट्रक्चर के थ्रू चलते हैं अपने, जिसकी वजह से वो कौमें आगे हैं आज। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो गया फिर से, ये कैसे हुआ? कोई बात नहीं, ब्रेक पे चले जाते हैं। सो टेक अ ब्रेक एंड स्टे ट्यून्ड टू A+ मॉर्निंग।